श्री राम कॉलोनी में स्थित मकान में अज्ञात लोगों ने घर में लगाई आग, लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान। फरियादी मकान मालिक मूलचंद हरबार और पुत्र सौरभ ने सिटी कोतवाली में की रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरे में हुई अज्ञात चोरों की तस्वीरें कैद। अनुमानित गैर 1 लाख रुपए से ऊपर का अनुमानित नुकसान। मैं अपने घर पर सोया हुआ था, तभी सुबह करीब 4 बजे मेरे दूसरे मकान जो किराए पर चलता है से मेरे एक किराएदार नितिन का फोन आया। उसने बताया कि अंकल जी, आपके एक कमरे में आग लगी हुई है, आप जल्दी आ जाओ। तब मैं और मेरा बेटा सौरभ हम दोनों मकान पर पहुंचे तो देखा कि जिस कमरे में पप्पू सहरिया और उसके 3 भाई अजय सहरिया, हरिवल्लभ सहरिया और छोटे लाल सहरिया रहते हैं, उस कमरे में आग लगी हुई थी और पास के कमरे में रहने वाले चंचल, वाल्मीकि, नितिन व अन्य किराएदार आग बुझा रहे थे। आग को बुझाने के बाद मैं और मेरा बेटा हम दोनों सिटी कोतवाली पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली से 4 पुलिसकर्मी हमारे साथ आए और मौके पर मुआयना किया और कहा कि सुबह कोतवाली आ जाना और अपने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ले आना। जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में रहने वाले पप्पू सहरिया और उसके 3 भाई 13 मई 2022 को शादी में अपने गांव मगरोड़ गए थे। महोदय, जब हम लोगों ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो पाया कि 2 अज्ञात युवक समय रात के 3:34 पर मकान के मेन गेट से मकान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर मकान के मेन गेट का ताला लगा होने के कारण ये दोनों युवक मकान के पीछे वाले गेट से मकान के अंदर घुसे और पप्पू सहरिया के कमरे में उसका सारा सामान इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी। साथ ही मकान की छत पर सूख रहे कपड़ों को भी जला दिया। पानी की टंकी की पाइपलाइन एवं डिश टीवी की 2 छतरियां तोड़ दी। और समय 3:54 पर मकान से बाहर निकले तब उनके हाथ में दस्तावेजों की फाइल। पप्पू सहरिया को जब कमरे पर बुलाया तो उसने कमरे में देखा और बताया कि हम चारों भाइयों के लगभग 20 जोड़ी कपड़े, किताबें, स्कूल बैग, एक बड़ा लगेज बैग, रजाई, गद्दे, पंखा, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल और गृहस्थी का सामान सारा जलकर राख हो गया है। और हम चारों भाइयों के आवश्यक दस्तावेजों में मार्कशीट और आय, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते की किताब हमारे कमरे से गायब। साथ ही कमरे में आग लगने के कारण कमरे का पलस्तर, कमरे की पेंटिंग और पंखे में आग लगने से पूरे मकान की लाइट की वायरिंग खराब हो गई है और पानी की टंकी की पाइपलाइन टूट गई है। और उक्त दोनों आरोपियों को जिला संवाददाता योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या घटना हुई है। आज सुबह 4 बजे मैं अपने घर पर सुबह हुआ था, तभी मेरे मकान जो किराए से चलता है उस पर नितिन लड़के का फ़ोन आया कि तुम्हारे अंकल जी, तुम्हारे एक कमरे में आग लगी हुई है, जल्दी से आप मकान पे जाओ। तभी मैं और मेरा लड़का सौरभ हम मकान पे गए। देखा तो पप्पू सहरिया जिस कमरे में रहता था उसको और 3 भाई उस कमरे में आग लगी हुई थी, जिसमें पड़ोस में रहने वाले चंचल, वाल्मीकि और नितिन और अन्य किराएदारों ने आग बुझा रहे थे और हम लोगों ने भी आग बुझाई। आग बुझाने के बाद मैं और मेरा लड़का सौरभ हम सिटी कोतवाली सुबह 4 बजे गए, जिस पर वहाँ से 3 पुलिसकर्मी आए मौके पर। हमने घटना की जांच करी और हमसे बोल के गए कि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेके और आवेदन लेके थाने आ जाना। तो मैं अभी थाने गया था, आवेदन लेके सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग टीआई साहब को मैंने दे दी है और जिस पर आवेदन में हम लोगों ने दिया है, उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस घटना की जांच करवा कर FIR करवाएंगे। जिसमें मैंने पप्पू सहरिया को फ़ोन ला के बुलाया तो मौके पर जब कमरे की तलाशी ली पप्पू ने बताया कि मेरे कमरे में सारे खाने पीने का सामान एवं गृहस्थी के सामान और किताबें मतलब जल गई हैं और इनके तीनों भाइयों की मार्कशीटें और डॉक्यूमेंट्स, आजादी प्रमाण पत्र अज्ञात लोग चोरी करके ले गए हैं साथ में और कमरे में आग लगा गया। ऊपर छत पे भी उन्होंने बहुत तोड़फोड़ करी है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने थाने में कर दी है। क्या लोग कहाँ से आए थे, कैसे पता चला आपको? पहले वो मेन गेट पे हमारे उस गेट पे आए जिस पर ताला लगा हुआ था, तो पीछे वाले गेट से आए और अंदर कमरे में घुस गए। अंदर कमरे में 10-12 मिनट वो अंदर रहे, इसके बाद वो घटना करके चले गए। युवक बाहर से आए थे, ये आपने सीसीटीवी में देखा है? कैमरे में हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा था, जिससे पता चली 2 युवक बाहर से आए थे और उन लोगों ने घटना करी है। क्या नाम है आपका? मूलचंद हरबार। आपका ही मकान है? मेरा मकान किस जगह पे स्थित है जी? श्री राम कॉलोनी में किराए से चलता है। मकान में क्या क्या नुकसान हुआ है? मकान में पूरा आग लगने से पूरा प्लास्टर खराब हो गया, फर्श खराब हो गया, पेंटिंग, लाइट के तार, पंखा में आग लगने से लाइट के तार
तो जल गए। इस पर छत पर जाने के बाद उन लोगों ने टंकी की तोड़ फोड़ की है, पाइपलाइन तोड़ दी और टीवी की जो छतरी होती है 2 छतरी भी तोड़ दी उन्हें। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान मतलब हो गया है और इनका 50,000 रुपये का लगभग इनके किराएदारों का नुकसान हो गया है। टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया? ऐसा आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द जाँच करवा कर FIR करवाएंगे। बताओ ये क्या नाम है आपका? पप्पू सेहरिया। आप रहते हो उस कमरे में जी और साथ में 3 भाई रहते हैं, हाँ, तो क्या हुआ है आप कमरे में? मेरा पूरा सामान जला दिया। मैं 13 तारीख को शादी में गया था, तो मुझे तो अंकल जी ने ही फ़ोन लगा के बताया कि रूम में आग लग गई है। मेरे डॉक्यूमेंट्स वो ले गए हैं पूरे, मेरे भाइयों के डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं और मेरा गृहस्थी वाले पूरे सामान जला गए हैं, पूरे बिस्तर वगैरह सब जला दिए गए। कितना सामान जल गया लगभग? लगभग सामान बहुत जल गया है, जिससे 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या था? डॉक्यूमेंट्स में 3rd क्लास से लेके ऑल मार्कशीट थी और आय जाति मूल्यवासी सभी डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे साथ में मेरे 3 भाइयों के डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। हाँ, वो चोरी हो गई। बताओ ये क्या नाम है आपका? पप्पू सेहरिया। आप रहते हो उस कमरे में जी और साथ में 3 भाई रहते हैं, हाँ, तो क्या हुआ है आप कमरे में? मेरा पूरा सामान जला दिया। मैं 13 तारीख को शादी में गया था, तो मुझे तो अंकल जी ने ही फ़ोन लगा के बताया कि रूम में आग लग गई है। मेरे डॉक्यूमेंट्स वो ले गए हैं पूरे, मेरे भाइयों के डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं और मेरा गृहस्थी वाले पूरे सामान जला गए हैं, पूरे बिस्तर वगैरह सब जला दिए गए। कितना सामान जल गया लगभग? लगभग सामान बहुत जल गया है, जिससे 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या था? डॉक्यूमेंट्स में 3rd क्लास से लेके ऑल मार्कशीट थी और आय जाति मूल्यवासी सभी डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे साथ में मेरे 3 भाइयों के डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। हाँ, वो चोरी हो गई।